हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, आज से हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हाई यील्डिंग टॉपिक, जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न आना ही आना है और हर बार आया है, वैसे टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। तो ये जो है पीवाईक्यू पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक कवर करेंगे। पहला ग्रासलैंड, दूसरा ओशियनिक करंट, तीसरा डेजर्ट, चौथा आइलैंड और पाँचवा सलाइन वाटर बॉडीज। तो 5 को कवर करेंगे। आइए फर्स्ट पर देखते हैं। देखिए, अगर दुनिया भर में ग्रासलैंड की बात करें तो वो 2 तरह के ग्रासलैंड हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल मतलब जो इक्वेटर के 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक फैला हुआ है। अगर इसमें अभी देखें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक लानोस है जो वेनेजुएला में है, कंपोस है, ये कहाँ है, ब्राज़ील में है, सवाना अफ्रीकन सवाना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना भी कहते हैं। तो ये सवाना कहाँ है, अफ्रीका में, और ठीक ऐसा ही सवाना ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलियन सवाना, अफ्रीकन सवाना, लानोस और कंपोस, ये 4 जो है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। अब देखिए, इसके ऊपर और इसके बाद जो भी है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट कहते हैं उसको। इस रीजन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट कहते हैं। अब देखिए, अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है। ठीक जो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हैं, यही यूरेशिया, यूरोप और एशिया के भाग में यही कौन सा है, स्टेपीज है। और हंगरी के आसपास देखेंगे तो पुस्टाज है। स्टेपीज और प्रेरीज दोनों गेहूँ उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्रासलैंड क्या है ना कि रेगिस्तान और वन, जो आपका डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट और इसके बीच में ये ट्रांजिट जोन है। इसका भी कुछ लक्षण है और इसका भी कुछ लक्षण होता है। तो इसलिए यहाँ जो है आपका देखेंगे बहुत ऊंचा ऊंचा पेड़ नहीं होता है, ना ही ये मरुस्थल होता है। तो यहाँ गेहूँ उत्पादन, पशुपालन, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। अब देखिए, मंचूरिया ग्रासलैंड, ये आपका चाइना मंगोलिया उस तरफ है। फिर नीचे आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा पंपास। पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में। फिर वेल्ड, साउथ अफ्रीका के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी, ये जो है न्यूजीलैंड में है। तो आपने देखा कि कौन कौन सा ग्रासलैंड था। ईस्ट अफ्रीका में सवाना था, ब्राज़ील कंपोस और वेनेजुएला में लानोस। तो ये तीनों क्या था, ट्रॉपिकल था। और यहाँ सवाना जो है, ऑस्ट्रेलियन सवाना भी एक और था, तो वो भी ट्रॉपिकल था। और टेम्परेट कौन था, अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ प्रेरीज, इसी तरह सेंट्रल एशिया में स्टेपीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड था। अब आइए देख लेते हैं, अगर पूछा जाए कि कंट्री के बारे में तो वहाँ भी देख लेते हैं। देखिए, प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में था, ये यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है। यूएसए और कनाडा में प्रेरीज फैला हुआ है। पंपास की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में है, हालांकि इसका मुख्य भाग जो है अर्जेंटीना में है, लेकिन ये उरुग्वे और ब्राज़ील में भी फैला हुआ है। डाउन्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, अभी देखा आपने। सवाना ये सेंट्रल अफ्रीका में है। कंपोस ये कहाँ है, ब्राज़ील में है। पुस्टाज ये कहाँ है, हंगरी में है। वेल्ड ये सदर्न अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में आप देखिए ये है। और स्टेपीज अपने यूरोपियन एशिया, मतलब यूरेशिया में है, साइबेरिया के आसपास, और एशियन रसिया में है। उसके बाद मंचूरियन ये कहाँ है, मंगोलिया और चाइना में है। और कैंटरबरी ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। और लानोस कहाँ है, ये वेनेजुएला में है, जो कोलंबिया तक फैला हुआ है। तो ये हुआ हमारा टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन करंट। देखिए, ओशियन करंट में 2-3 बातें यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात कि ये इतना देख के डरना नहीं है। पहली बात ये कि ये हुआ आपका इक्वेटर। इक्वेटर से जो भी पोल की तरफ आएगा, जो भी पोल की तरफ आएगा, तो हम उसको मानेंगे क्या, हम उसको मानेंगे कि ये है वार्म करंट। ठीक, देखिए, कहीं करंट लिखा होगा, कहीं ड्रिफ्ट लिखा होगा, कहीं स्ट्रीम लिखा होगा। तो स्ट्रीम सबसे फास्ट चलता है, उसके बाद करंट चलता है, और उसके बाद जो है आपका ड्रिफ्ट होता है। तो ये स्पीड का अंतर है। ठीक, देखिए, उसके बाद यहाँ से भी अगर ऊपर जा रहा है, अगर कोई भी करंट जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो उसको मानेंगे वो वार्म करंट है। ठीक इसी तरह उल्टा, अगर कोई पोल से इधर आ रहा है, अपने इक्वेटर की तरफ आ रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो इसको मानेंगे कि ये कोल्ड करंट है। पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, इसको कोल्ड करंट मानेंगे। खत्म हो गया। अब पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको देखेंगे, और फिर
लास्ट में इसको देख लेंगे। बहुत आसान है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। मैं बताने का कोल्ड और वार्म करंट बता सकता हूँ 1 मिनट में, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिएगा जहाँ भी कोल्ड करंट है वहाँ कोई ना कोई आपको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर कोल्ड करंट को पढ़ लिए तो आप रिजल्ट को भी पढ़ लेंगे, एक बार में काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ शुरू करते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये जो है वार्म करंट है। यहाँ से गल्फ स्ट्रीम गया, यहाँ एक जगह है, ये है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा भी एक गल्फ स्ट्रीम है। अगर कहीं फ्लोरिडा आ गया तो आप समझ लीजिएगा ये गल्फ स्ट्रीम के पास ही है, जो कि वार्म करंट है। तो ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में डिवाइड हुआ। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है एक तरफ इधर आ गया, तो वो जो है एक कैनरी हो गया। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक तरफ कैनरी में आ गया, और जब ऊपर चला गया ये नॉर्वे की तरफ चले गया, नॉर्वेजियन चले गया। तो चूंकि ये आप देख रहे हैं आपका कहाँ से जा रहा है, इक्वेटर से जा रहा है किधर, पोल की तरफ, तो इसको हम मानेंगे कि ये कौन सा है, वार्म करंट। आपको देखने सिखा दिया। हालांकि देखिए करंट का जो डायरेक्शन है ये सब चीज़ बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। सैलिनिटी पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर निर्भर करता है, रेनफॉल पर निर्भर करता है, कोरियोलिस बल पर निर्भर करता है। तो ये बहुत सारा चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक, तो अभी मैंने बस आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता दिया कि आपको कैसे पहचानना है। अब देखिए ये पोल से आ रहा है, ग्रीनलैंड जो है ये कौन सा होगा, ये होगा कोल्ड करंट। ये भी पोल से आ रहा है इक्वेटर की तरफ, लेब्राडोर, ये भी कौन सा होगा, कोल्ड करंट होगा। तो यहाँ आपने ख़त्म कर लिया। इसमें कौन सा कोल्ड करंट था, एक कैनरी, ग्रीनलैंड और लेब्राडोर, ये तीनों कोल्ड करंट है। अब देखिए कैनरी जो है इसके पास कौन सा यहाँ है, अफ्रीका है, तो यहाँ सहारा मरुस्थल है। जो भी कोल्ड करंट होगा, चूँकि ये बारिश नहीं करा सकता है, इसके पास इतना टेम्परेचर नहीं है कि इसका हवा जो है वाष्पीकृत होकर बादल बने और वर्षा करे। तो यहाँ जो भी इलाका होगा यहाँ कोहरा होगा, लेकिन यहाँ जो है बारिश नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए अब नीचे आते हैं। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट मतलब साउथ की तरफ, इक्वेटर से साउथ की तरफ जा रहा है ये। तो ये देखिए ब्राज़ील यहाँ आसपास है, तो ब्राज़ील, ये ब्राज़ीलियन करंट हुआ। ये कौन सा है, वार्म करंट, क्योंकि ये इक्वेटर से जा रहा है कहाँ, पोल की तरफ, तो वार्म करंट हो गया। फिर यहाँ से ये जब इधर मुड़ा तो ये कहाँ चले गया, बेंगुएला करंट। तो बेंगुएला करंट कहाँ है, ये देखिए आप, यहाँ कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ नामीबी डेजर्ट है। तो ये कौन सा हो गया, बेंगुएला करंट, ये कोल्ड करंट हो गया। यहाँ का बात ख़त्म। अब आइए बात करते हैं। एक देखिए इधर से जो ये करंट आ रहा है, एक यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा, एक इधर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये फॉकलैंड जो है आइलैंड है ये। तो यहाँ से जो भी आएगा तो उसको कौन सा करंट कहेंगे, फॉकलैंड करंट कहेंगे। और वो कौन सा होगा, चूँकि ये पोल से जा रहा है इक्वेटर की तरफ, तो ये कौन सा है, ये कोल्ड करंट है। अब इधर आइए, अब ये देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट ये इधर आ रहा है। तो अगर ये तो 2D में है, 3D में देखेंगे तो यही करंट यहाँ आता है। ये करंट फिर नीचे आया, और नीचे आ कहाँ आ गया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कौन सा करंट हो गया, ये वार्म करंट हो गया। फिर यही घूम के जाता है और यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पेरू के पास जो ये करंट है, ये कौन सा करंट है, पेरू करंट, या इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। और यही अटाकामा डेजर्ट है। तो कोल्ड करंट के पास यही अटाकामा डेजर्ट है जो ड्राइएस्ट प्लेस है। ठीक, फिर उसको ऊपर में देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल जो है करंट इधर चला, ये फिर ऊपर गया क्यूरोसियो, ये जापान के पास क्यूरोसियो करंट में हुआ। फिर ये एक तरफ इधर गया, नॉर्थ पैसिफिक तरफ गया। तो ये इधर गया नॉर्थ पैसिफिक तरफ। तो एक तो ऊपर चले गया अलास्का जो कि वार्म करंट है, एक नीचे आ गया कैलिफोर्निया जो कि कोल्ड करंट है। ओके, तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ बचा, अब देखिए अब इधर से जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर से जो आया, तो ये कौन सा है, अगुलास। अगुलास जो करंट है ये वार्म करंट है, और इसी के पास एक मोजाम्बिक चैनल के पास मोजाम्बिक करंट है, ये दोनों वार्म करंट है। ठीक, अब देखिए ये इधर से बह रहा है, ये इधर से आया और यहाँ ऊपर चले गया। तो ये कौन सा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ डेजर्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। अब देखिए यहाँ देखिए, देख लेते हैं। आपको सिर्फ कोल्ड करंट याद रख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि वार्म करंट कौन सा है। कोल्ड करंट देखिए, कैलिफोर्निया करंट आपको मैं दिखाया यहाँ, कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट या पेरू करंट, ये हो गया आपका लेब्राडोर करंट कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो ग्रीनलैंड के पास बह रहा था ये था कौन, ग्रीनलैंड करंट, ये भी कोल्ड करंट है। अब कैनरीज करंट,
यहाँ बताया यहीं कैंडिज करंट है और यहाँ सहारा मरुस्थल है। अब देखिए बेंगोला करंट, बेंगोला करंट कहाँ है? देखिए ये आपको बताया ना, कालाहाड़ी और जो नामीबी डेजर्ट है यहाँ बेंगोला करंट बहता है। तो ये कौन सा हो गया? बेंगोला करंट, जो कालाहाड़ी और नामीबी डेजर्ट के पास है। फिर फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड यहाँ बताया फॉकलैंड आइलैंड है, इसके पास जो बह रहा है ये कौन सा करंट है? ये फॉकलैंड करंट है, जो कोल्ड करंट है। फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बताया इधर से, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है जहाँ गिब्सन डेजर्ट है या और भी डेजर्ट है। इसके बाद ओखोटॉस्क, ओखोटॉस्क कहिए या ये ओयासियो, ओयासियो जो है जापान के पास बताया ये कौन सा करंट है? ये कोल्ड करंट है। और क्यूरोसियो क्या है? ये वार्म करंट है। तो ये आपको याद रखना है। अगर वार्म करंट की बात याद रखना है तो आप एक गल्फ करंट, गल्फ स्ट्रीम रख लीजिए। गल्फ स्ट्रीम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि गल्फ स्ट्रीम के कारण जो है ये यूरोप का जितना दिख रहा है ये पोर्ट जमता नहीं है, इसलिए इसको गल्फ स्ट्रीम को ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि ये इसको जमने नहीं देता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद याद रख लीजिएगा ब्राज़ील करंट, ये भी वार्म करंट है, आपसे पूछ दिया सकता है। उसके बाद आपको कौन याद रखना है? मानसून तो आपको पता ही है, वार्म करंट है। फिर मोजाम्बिक चैनल के पास जो बहने वाला था, ये मोजाम्बिक चैनल के पास जो बहने वाला था ये भी वार्म करंट है। उसके बाद जापान करंट आपको दिखाया ही, वो भी वार्म करंट है। बस इतना याद रखना, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, बस इतना याद रखना है आपको। मेन क्या याद रखना है? कोल्ड करंट याद रखना है, वार्म करंट अपने याद आ जाएगा। और जो मैंने बताया अभी, अब एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए डेजर्ट देखते हैं। अब देखिए अटकामा डेजर्ट हम्बोल्ट करंट के पास है। ये पेटागोनिया डेजर्ट, इधर कौन सा करंट बह रहा था? फॉकलैंड करंट। यहाँ कौन सा करंट था बताइए? बेंगोला करंट। फिर यहाँ कौन सा था? कैनेडी करंट। फिर यहाँ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। उसके बाद देखिए यहाँ कौन सा था? याद कीजिए, कैलिफोर्निया करंट। ओके, अब देखिए अब और कहीं है। अब ये गोभी इसका अलग रीजन है, टकलामकान इसका अलग रीजन है। तो आप करंट के साथ जो है कौन सा करंट कहाँ बहता है, जहाँ भी बहता है आपका कोल्ड करंट, वहाँ आप मान लीजिए कि वहाँ डेजर्ट होगा। ठीक, तो सहारा कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में, अरेबियन मिडिल ईस्ट में, गोभी एशिया में, कालाहाड़ी सदर्न अफ्रीका में, ग्रेट विक्टोरिया जहाँ की वेस्टर्न करंट बहता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट बहता है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया। फिर मोजावे नॉर्थ अमेरिका जो कि कैलिफोर्निया करंट बहता है। अटकामा, अटकामा में कौन सा करंट बहता है? याद कीजिए ज़रा, हम्बोल्ट करंट, पेरू करंट। फिर नामी, वहाँ कौन सा? बेंगोला। टकलामकान ये एशिया में है, मतलब आपका जो सेंट्रल एशिया है उधर। और ये थार इंडिया पाकिस्तान में। तो ये आपका हो गया डेजर्ट। अब आइए, अब यहाँ देख लीजिएगा एक बार, जो डेजर्ट है आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो टॉप 10 डेजर्ट है। देखिए एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि अंटार्कटिका जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगर डेजर्ट के लिए अरेंज करने दे दिया तो अंटार्कटिका टॉप पे है, दूसरा आर्कटिक है और तीसरा सहारा है। ठीक, अंटार्कटिका, आर्कटिक और सहारा, ये याद रखिएगा। अब आइए आइलैंड की बात कर लेते हैं। तो ये आइलैंड बहुत बार पूछा गया है कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, रैंकिंग पूछ दिया गया है, बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है। और किस द्वीप पर कौन सा शहर है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं, टॉप 10 देख लेते हैं। देखिए पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हालांकि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन इस पर डेनमार्क का जो है राजनीतिक संप्रभुता है। तो ये ग्रीनलैंड एक हो गया। दूसरा क्या है? न्यू गिनी, न्यू गिनिया यहाँ। तीसरा आपको बोर्नियो, बोर्नियो। चौथा आपका कौन सा है? मेडागास्कर। उसके बाद पांचवा कौन सा है? बेफिन। छठा सुमात्रा। सातवां होन्सू। आठवां विक्टोरिया। नौवां ग्रेट ब्रिटेन। 10वां एल्समेयर। तो ये आपको याद रखना है, कम से कम शुरू से 5 को याद रखना है। एक बार मैप में देख लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक, तो आपको कम से कम 5-6 याद रखना है ताकि आप ऑप्शन को छांट पाए। कई बार आया है कि सबसे बड़ा जो है आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। और या अभी देखिए दूसरा पूछा गया था। तो अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो आपको बनेगा नहीं और आपका गलती हो जाएगा। तो ठीक, ये तो आपने देख लिया। अब देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जापान के बारे में, कि जापान का जो चारों आइलैंड है, जो होकाइडो है, होन्शू है, शिकोकू है, क्यूशू है, कौन शहर कहाँ बसता है?
जब मैगजीन पूछता है कि जापान की राजधानी जो है टोक्यो किस जो है अपना आइलैंड पे है, तो आपको याद रखना है कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो आपका होन्शु पे है, और होन्शु ही सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। पहले है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ठीक। लेकिन होन्शु पे जो जितना भी मेन शहर है वो होन्शु पे ही है। टोक्यो होन्शु पे है, ठीक। योकोहामा होन्शु पे है, ओसाका होन्शु पे है, क्योटो, नगोया, ये प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, ये भी होन्शु पे है। सेंडई आपने सुना होगा, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास की होगी तो सेंडई फ्रेमवर्क सुना होगा। फिर फुकुशिमा, ये भी कहाँ है, तो इसी पर होन्शु पर ही है। एक आप याद रखिएगा, आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि नागासाकी कहाँ है, नागासाकी जो है क्यूशू पर है, ठीक। ये खत्म। दूसरा एक और पूछा जाता है, ये जो आपका है इंडोनेशिया, जो कहा जाता है 12,000 इसमें जो है द्वीप है, लेकिन छोटा छोटा द्वीप है। जो मेन आपका याद रखना है कि कौन कौन सा है, पूछा जाता है कि एसी मतलब अपना जो भारत है उसके सबसे नज़दीक कौन सा है, तो वो है सुमात्रा। तो सुमात्रा यहाँ है, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, न्यू गिनिया। अब इसमें भी दे सकता है आपको, ये पूछ सकता है एक रैंकिंग सजाइए इसमें इंडोनेशियन वाला में, तो यहाँ न्यू गिनिया 1 नंबर पे है, दूसरा कौन है, बोर्नियो है, तीसरा है सुमात्रा, चौथा सुलावेसी और पाँचवा जावा। देखिए जावा इसका जो है मोस्ट पॉपुलेटेड जो है आइलैंड है, 60% पॉपुलेशन जो है वो जावा में ही रहता है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब लास्ट देखते हैं कि सैलिनिटी वाला जो पूछता है कि कौन सबसे जो है ज़्यादा सलाइन वाटर बॉडी है, तो अगर सलाइन वाटर बॉडी के बारे में पूछा जाएगा तो वो जो है आपका है लेक वन, कहाँ है, तुर्की में। कितना है, 330 पीपीटी। देखिए जो सैलिनिटी है वो पीपीटी में दर्ज किया जाता है, मतलब पार्ट्स पर 1000। अगर परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं तो पार्ट्स पर 1000 को ऐसे लिखते हैं। यहाँ दिया है कितना, 330 पीपीटी। 330 पीपीटी का मतलब है कि प्रत्येक 1000 ग्राम में जो है आपका 330 ग्राम वो जो भी है सॉल्ट होगा, ठीक। ये देख लीजिएगा। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है, तो पहला कौन है, वान, लेक वान, दूसरा डेड सी जो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, और तीसरा ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक अपना यूएसए में है। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि डिजॉल्व सॉल्ट सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब ग्राम पर सॉल्ट पर केजी वाटर में सबसे ज़्यादा किसका होता है, सी वाटर में सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का, वो होता है लगभग 19%। उसके बाद सोडियम, उसके बाद सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम। पहला किसका होता है, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, तो ये याद रखिएगा। अब आइए कुछ सॉल्ट लेक देख लेते हैं, अगर पूछ दे। डेड सी आपने देखा ही, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। दूसरा है चाका सॉल्ट लेक, ये आपका चाइना में है। उसके बाद नेट्रॉन लेक, ये तंजानिया में है। लेक असाइल, ये कहाँ है, जिबूती में है। उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक, ये यूएसए में आपने देखा। उसके बाद सेजार लेगून, ये कहाँ है आपका, ये चिली में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये क्या है, होडियोना, होडियोना लेगून, ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है सलार द यूनी, ये कहाँ है, ये आपका बोलीविया में है। और ये जो है सबसे बड़ा सॉल्ट प्लेन है, मतलब जैसे कच्छ का रन जानते हैं सॉल्ट प्लेन है, तो वैसे ही सलार द यूनी ये बोलीविया में है, सबसे बड़ा सॉल्ट प्लेन है। ओके, तो ये रहा आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।